साथियों नमस्कार, द भारत माइक आप देख रहे हैं। अब दिलदारनगर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। पिता का सहारा एक बेटा होता है। जब बेटे का जन्म होता है तो एक पिता बहुत ही खुशी से महसूस करता है कि चलो चल करके मेरे लिए हर चीज़ों पे साथ देगा। लेकिन एक पिता के सामने ही उसका बेटा मर गया। हालांकि ये एक दुर्घटना घटी। घटना जिस लड़का जो कि शौच करने के बाद और तालाब में जो क्रियाएं करने के लिए गया था, उसके बाद से पैर फिसला और तब बहुत ही गहरा था, उस गहरे में डूब गया। ये बहुत ही दुखद घटना घटी दिलदारनगर। पता नहीं क्यों इस क्षेत्र को किसकी नज़र लगे कि आए दिन हर एक 10 दिन 15 दिन पे घटनाएं देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सिराज हत्याकांड हुआ, अभी एक लड़के की और हत्या हुई। एक और ऐसा प्रकरण हुआ है जो अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बाद में बताऊंगा कि जिसका अभी तक पता भी नहीं चला है। खैर, अभी पिताजी से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कैसे घटी। वसीम शाह 15 साल। हुआ क्या हुआ था? 2 मिनट कुछ ज़्यादा लेट हो गया भैया, 3:30 हो गया, 3:30 हो गया। 1 मिनट बात 1 मिनट। ऐसा लग रहा है कि मुजरिम को वो गया है लाइटिंग करने के लिए और उसका पैर भी छिल गया है। बोले कि बेटा चलो दुकान पे, तो कहते कि बस चलो हम आती मैदान करके, और मैदान करके गई लो तो पैर भी छिल गई और हम जाने की दुकान पर हम चल गए नहीं तो हम लगी जाए कहते कि अब्बा देखो भैया डूब गए। कहने अरे वो तो गई अभी मैदान खड़े। कहलो कैसे डूब गए? तो हम दुकान तोड़ी छोड़ के इधर भागे नहीं रोड पर से। अब आगे कैसे, वो घर से गए हैं या फिर दुकान से? हो नहीं, वो घर ही से गए हम मैदान, हम घर से चल दिए हैं दुकान पे। दुकान जाके खोल रहे थे तो वहाँ पे देखे हैं कि हमारा बच्ची बोली है कि भैया अब्बा भैया डूब गए। कहीं भाग, तो हम वो दुकान दौड़ी छोड़ के अपने बच्चे खातिर दौड़ के गए हैं सर। की दुकान की? यहाँ पपीता बेचते हैं ठेला पे सर। हाँ, पपीता बेचते हैं, घूम घूम के ठेला पे घुमा के बेचते हैं मार्केट के अंदर। सहायता करते थे आप लड़के? हाँ, सबसे बड़ा लड़का था? हाँ वही हमारा बड़ा लड़का था 15 साल का। और भी कुछ लड़के साथ में गए थे उसके? नहीं, वो लाइटिंग के लिए गए थे। हाँ, लाइटिंग करने में एक आधे बच्चे देखे हैं तो यहाँ 10 लोगों के डूब खोज रहे थे तो बच्चा मरा नहीं, बच्चा जाल से छनाया गया है। जाएं आप, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवानी है। ये जाएं, सारी प्रक्रिया भी करें, क्योंकि अभी इनका जो है अभी वो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। एक पिता है, इनको जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम प्रकरण के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग भी मौजूद थे यहीं के, जो कि एक समाज सेवी हैं और सारी बातों को जानते हैं, चीज़ों को कि कैसे आखिर में घटना घटी थी। एक दुखद घटना जो कि फिर एक बार दिलदारनगर में घटी है, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घटी। क्या नाम है आपका? परिचय दे दीजिए। मोहम्मद तुफैल खान। दुखद घटना घटी इसे देखने को 8-9 के बीच में ये लोग गांव के बगल में तालाब है, लोग उधर बाथरूम लाइटिंग करने जाते हैं। ये दोनों बच्चे, एक और इसके साथ में बच्चा था, दोनों लोग गए लाइटिंग करने के लिए और लाइटिंग करके पानी छूने के लिए गया। कम से कम 10 फीट नीचे था, गया अभी नीचे उतरने की कोशिश किया, तब तक पैर फिसल गया और तालाब में वो तालाब के अंदर चला गया। और तालाब बहुत गहरा है? हाँ, गहरा है, बहुत ज़्यादा ही गहरा है। अब गया तालाब में, तब तक एक लड़का दूसरा था, वो भी जाके दौड़ के तुरंत, छोटे छोटे बच्चे थे, गांव में बताएं कि भाई गांव पे घर पे बताएं कि लड़का गिर के डूब गया है। तो लोग गांव के सब लोग पहुँचे वहाँ पे, सब 10-15 बच्चे कूद के ढूंढने लगे, तब तक नहीं मिला। फिर जो है आधे घंटे के अंदर महाजाल मंगाया गया, उसके बाद डाल के फिर शासन प्रशासन सबका सहयोग रहा, तब जाके बच्चा मिला, थाने पर लाया गया। उसके लिए महोदय ने जो है पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर भेजा है। हम यही सहयोग चाहेंगे कि बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, क्योंकि इनका पिता जो है नसीम शाह ठेले लगा के पपीता बच्चे को पालन पोषण करते हैं, घर भी आपने देखा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनका अनुदान मिले, सरकार का अनुदान मिले और हम जैसे भाई जान किसी की नहीं ला जा सकती है, लेकिन जो चीज़ें अनुदान की जो व्यवस्था के द्वारा जो आता है वो चीज़ें मिल सकती हैं। ये लोग भी मौजूद थे। हालांकि जो महाजाल की बात आ रही है कि महाजाल मंगाया गया, यानी कि लगभग कड़ी मकसद करने के बाद तब वो बॉडी मिली, क्योंकि वो बहुत गहरा है। अभी हम उस तालाब को भी आपको दिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। आपका परिचय? रिंकू रैन, दिलदारनगर गाँव। लगभग कितना गहरा होगा वो तालाब? लगभग मान के चलिए कि 8 या 9 फुट गहरा है जी, 8 या 9 फुट गहरा है। और बच्चे की हाइट लगभग 5 फुट। 14 से 15 वर्ष का लड़का? 14 से 15 वर्ष का लड़का था।
हम लोग चौराहे पे बैठे थे, तब से देखे कि 2-3 लड़के दौड़ कर जा रहे हैं। पूछे कि क्या हुआ, तो बोले कि नसीम का लड़का डूब गया। घटना के तुरंत बाद ही? तुरंत बाद। तो हम लोग तुरंत दौड़ कर वहाँ गए। जब वहाँ दौड़ कर गए तो यही लोग पानी में, यही लड़के। अच्छा, ये मतलब आप लोग उतरे थे? जी जी, ये पानी में लोग उतरे थे। अब बहुत मशक्क़त करने के बाद, इन लोगों के खोजने के बाद नहीं मिला, तो हम तुरंत भागे बिंदपुरवा। वहाँ से महाजाल लाए। महाजाल लाकर उसमें पानी में डाला गया। डालने के बाद बहुत मशक्क़त के बाद उस लड़के का शव बरामद हुआ। तो निकालने के बाद हम लोग तुरंत भागे इंग्लैंड हॉस्पिटल, ताकि हो सकता है कि कुछ भी उसमें जान बचा हो तो कोशिश की जा सकती। डॉक्टर भी वहाँ अपने तरीके से बहुत सहयोग किए, मतलब कोशिश किए, लेकिन तमाम कोशिश नाकाम रही। वो बच्चा नहीं रहा दुनिया में, क्योंकि जान पहले ही निकल चुकी थी। जान पहले ही निकल चुकी थी। उसके बाद शासन प्रशासन भी वहाँ पोखरे तालाब पे मौजूद थी। शासन प्रशासन भी खुद बोले कि नहीं, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, हो सकता है कि बच्चे का जान बच जाए। लेकिन हॉस्पिटल वाले भी अपने से कसर नहीं छोड़े हैं उसको बचाने में। लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद शाहीन सुलेमान। कितने घंटे आप लोग ढूंढे उसमें, जब डूबने के बाद? 2 घंटे। मतलब कोशिश आपने की कम से कम वो मिल जाए तो हम लोग बचा सकते थे। जी जी, कितने लोग आप लोग उतरे थे उसमें? हम लोग 7-8 आदमी थे। सब उसी में हिलकर 2 घंटे से खोज रहे थे। अब वो इतना गहरा था कि हाथ से लाश से भेंट ही नहीं हो रहा था। अब हम लोग का भी हालत ख़राब है, ठंडा इतना पानी था शरीर। बाद में प्रशासन और शासन सब आया, जाल मंगाया गया, उसके बाद जाल से खिंचा कर एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। अच्छा, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी आई थी बच्चे की खोज करने के लिए। अच्छा। लेकिन महाजाल में ही वो बच्चा पड़ गया काफ़ी मशक्क़त के बाद। अब ये हुआ कि नहीं मिलेगा तब एनडीआरएफ का सहारा लिया जाएगा। पहले से जाल हम लोग डाल चुके थे। जब जाल डाल चुके थे उस तालाब में, तब एनडीआरएफ की टीम आई। तो ये बोले कि पहले जाल से देख लेते हैं, टीम का सहारा हम लोग लेंगे। लेकिन जाल में ही वो बच्चा पड़ गया, लेकिन सांसें नहीं थी। बस आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत गरीब है वो, एक ठेले पे अपना दुकान लगाता है। वही लड़का उसका सहारा था, उसका साथ देता था। आप लोग तो घर परिवार घर उसका देख ही रहे हैं कि एक कमरा भी नहीं है उसके घर पे। अब हो सके आपकी चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कुछ अनुदान अगर सरकार के तरफ से हो तो उसको दी जाए, ताकि कम से कम चीज़ें की पीछे की चीज़ें व्यवस्थाएँ बनी रहे। बेहद गरीब परिवार है। हमने चीज़ें देखी है जा करके, आप भी फिगर में देख रहे होंगे कि उनके पास एक रूम तक नहीं है रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और कैसे अपने जीवन यापन कर रहे थे सिर्फ ठेले पे पपीता वगैरह बेच करके। और वही लड़का जो कि सहारा इनका बना था, लेकिन आज वो भी इस दुनिया से चला गया। क्षेत्र में ऐसी अचानक जो घटनाएं, जो बहुत सारी घटनाएं चली आ रही हैं, बहुत ही दुखद हैं। लेकिन हम भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो यह दुर्घटना हुई है, जो ये घटना हुई है, इसमें सरकार अपनी पूरी सहयोगिता करे। धन्यवाद।